सॉरी। सॉरी के बच्चे, ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुझे सही टाइम पे लेने आ गया, वरना तू कंडक्टर को छुट्टा देने के लिए ढूंढता रहता और कोई उधर तेरा सामान लेके गोली हो जाता। बिट्टू भैया एक बात बोलूं? लेकिन मैं तो आपको बिट्टू भाई तब से बोल रहा हूँ जब मैं 5 का और आप 8 साल के थे। थोड़ा बचाना। सही कहा तू, तब तू 5 का था और मैं 8 का था, राइट? मैं निक्कर पहनता था और तू नहीं, तो वैसे ही चले। बोल क्या बोलना था? थैंक यू बोलना था भैया। थैंक यू नहीं, सॉरी बोलना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शर्म आती है? तेरा बड़ा भाई दिल्ली कॉलेज का प्रेसिडेंट है और तू मेरठ में बैठ के अपनी किताबों के साथ क्या कर रहा था? कुश्ती खेल रहा। दिल्ली कॉलेज में बात कर ली, एडमिशन हो जाएगा तेरा। और ये देख रहा ना, कोई वोट नहीं देने वाला इसको, जो हूं। अब लेकिन ऐसे बिना प्रॉब्लम के ट्रांसफर तो हो जाएगा ना भैया? हाँ, थोड़ा टेढ़ा काम था। 2-4 दिन में कुछ ना कुछ मैं तेरा करवा दूंगा। जुगाड़ बिठा दिया तेरे बिट्टू भैया ने। हंस ले बेटा, हंस ले। अब तो तू भी दिल्ली आ गया। तुझे दिल्ली का लौंडा कौन बनाएगा? मैं। तुझे दिल्ली की सर्दी, दिल्ली का हॉस्टल और तुझे शाइन लाइक ए स्टार कौन कराएगा? भैया ये लड़कियों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मुझे तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। चल ठीक है, जो भी है, तेरा कमरा आ गया। भाभी है तेरी। तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा कहीं और नहीं, एटलीस्ट यहाँ तो आओगे। चलो अब जल्दी, मूवी का टाइम हो रहा है। अरे 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 क्या? यार मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि थोड़ा काम है, अभी नहीं चल पाऊंगा। मुझे कोई बहाना नहीं सुना, हम जा रहे हैं। बट पायल लिसन टू मी। पायल शशांक छोटा भाई। हाय। शशांक पायल। एक्चुअली मैं तुमको बताना भूल गया, इसको रूम पे छोड़ना है, वार्डन से मिलवाना है, तो काफी काम है। बिट्टू भैया आप मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल मत करिए। बिट्टू भैया। बिट्टू भैया, ये तो इंसाइक्लोपीडिया लग गई मेरे हाथ। और बताओ अपने बिट्टू भैया के बारे में। ये तो कुछ नहीं बताते मुझे। हो गया, चले अब। अरे मैं मूवी के टिकट्स बुक कर रही हूँ रात के। हाँ मेरी माँ, करा लो। बाय बिट्टू भैया के बच्चे। सॉरी भैया, मैंने आपका। खुल के बोल, पांडा फोड़ दिया, ये कहना चाहता? वो भी ये न्यूज चैनल के सामने। बाय द वे इसका नाम पायल है, मेरी गर्लफ्रेंड। चलती फिरती न्यूज़पेपर है पूरी दिल्ली की। कैसी लगी? हाँ हाँ अच्छी है, स्मार्ट है, और आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, वैसे लास्ट ईयर की मिस फ्रेशर्स क्वीन रह चुकी है। थोड़ा फनी भी है। ये ले, तेरा दरवाजा खुल गया। गेस करो कौन? बोलो बोलो। नहीं पहचान पाए ना? इतने सॉफ्ट और कोमल हाथ, शिल्पी के ही हो सकता है। Am I right? हाँ। हाँ। चलो चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चलो चलो जल्दी। एक सेकंड। जा रूम में आराम कर, शाम को मिलूंगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो एक्चुअली भैया को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो मतलब अब तुम आए हो रिप्लेसमेंट बनके मुझे एंटरटेन करने के लिए? आई एम सॉरी। शो का टाइम क्या है वैसे? ये लो, खुद पढ़ो। अब खड़े क्यों हो? चलोगे? चलो। विवेक, कहाँ हो तुम? हाँ ठीक है, तुम बिजी रहना। या तुम्हारा जो भाई है ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जा रहा है। क्या बोल रही हो तुम मुझसे? हाँ हाँ, तुम काम ही करते रहना, ठीक है? बाय।
व्हाट्सएप दे। सॉरी। शशांक विवेक की वो हर कमी पूरी करने लगा जो पायल को अपनी जिंदगी में महसूस होती थी, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बनता चला गया। अब ऐसी सिचुएशंस में अक्सर ये जो बॉन्ड है कब फ्रेंडशिप से बदलकर प्यार में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब इनकी कहानी में आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी, पावर्ड बाय वाइल्ड स्टॉर्म। ओए, तुम कभी कॉफी वॉफी पीते हो कि नहीं? आओ बैठो। अरे वाह, बड़े स्टड बन के घूम रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? भैया ने दिलाया। वैसे भैया ने बोला है कि वो आज रात को पार्टी में आपसे मिलेंगे, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है। तुम्हारे भैया इतने प्रॉमिसेस करते हैं ना, अगर बोलने गई तो ये सारी कॉफी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, उन्होंने सच में कहा है और खुद सामने से बोला है कि वो आपसे मिलेंगे। सामने से बोला है? हाँ। गाइस लिसन, स्टूडेंट्स बॉडी प्रेसिडेंट को आज रात मुझसे पार्टी में मिलना है। हाउ लकी आई एम। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं हमेशा? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे भैया आज कोई पार्टी में नहीं आने वाले। लगी शर्त, जो हारा ना वो कॉफी पिलाएगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना वो आएंगे। मैं लेकर आऊंगा भैया को पार्टी में। अरे मैं कह रही हूँ, अगर आएंगे भी ना तो अपने काउंसिल में बिजी रहेंगे, ना वो तुम्हें टाइम देंगे ना मुझे टाइम देंगे। तो लगी शर्त? अपने भाई पे भरोसा नहीं है या कॉफी के पैसे नहीं कंजूस? हाँ नहीं, मेरा मतलब है हाँ हाँ लगी शर्त। मैं लेकर आऊंगा उन्हें पार्टी में। ठीक है, लेकर आ जाना, हाथ मिलाने में शर्म आ रही है।
के बाद भी मैं इतनी दुखी हूँ। तो कॉफी कब पिला रहे हो? इतनी हैपनिंग पार्टी में भी कोई कॉफी पीता है क्या? मैंने कहा था ना कि मैं भैया को लेकर आऊंगा। वो देखो। ले आ गया तेरे लिए, खुश? सुबह से इसने मेरे दिमाग का ब्रेड पकौड़ा बना दिया था। पार्टी 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 पार्टी। अरे छोटे, अगर मैं ये पार्टी से अटेंड करने लग गया ना, तो जो मेरी पार्टी है वो मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट से निकाल के ना पीएन की पोस्ट पे बिठा देगी, समझा? वो भैया मैंने कभी कैंपस पार्टी देखी नहीं थी, इसलिए। अब देख ले, ये होती है कैंपस पार्टी। यहाँ लोग आते हैं, दारू पीते हैं और घर चले जाते हैं। दैट्स ऑल। अटेंड कर ले। अच्छा, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। सो व्हाट्स अप? नथिंग। मिस्टर प्रेसिडेंट, 2 मिनट हमारे लिए भी निकाल लीजिए प्लीज। पायल, इफ यू डोंट माइंड। श्योर। 2 मिनट। पकड़ो पकड़ो। अब भैया कहाँ गायब हो गए? अरे पायल, ये तुम कितनी ड्रिंक कर रही हो? छोड़ो, बीमार हो जाओगी, छोड़ो। कोई ड्रिंक करने से बीमार होता है क्या, बुद्धू? और वैसे भी मुझे कुछ हो गया तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? अरे मुझे पड़ता है। पायल छोड़ो से। छोटे, और क्या हो रहा है? मेरे को जाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम है। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। एंड तुम्हें क्या हुआ? 10 मिनट में इतना टल ली? जाओ ना, वैसे भी यहाँ थे तो मेरे साथ थे क्या? छोटे देख ले, ज्यादा मत पिलाइयो। एंड 10-15 मिनट बैठना, फिर इसको घर छोड़ देना, वरना तेरा दिमाग खराब कर देगी। पायल, मैंने कहा था ना, हमारे भैया अकेले ही घर चले जाएंगे। उनको कुछ काम आ गया होगा। यार राइट। नहीं नहीं, भैया ऐसे नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि वो भी कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया के चमचे। तेरे भैया को मेरी अगर इतनी चिंता होती ना, तो वो यहाँ मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाते और तुझे मेरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं देते। खुद यहाँ वेट करते हो, मेरा ध्यान रख। उन्हें क्या, अगर मैं कहीं गिर पड़ भी जाऊँ ना, तो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये लो। सॉरी यार, मैं भी तुझ पे बिल फाड़ रही हूँ, पर तुम टेंशन मत लो। हाँ, मैं जब ड्रिंक करती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ती। पकड़ो 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 पकड़ो। कर लिया। तुम भी अपना पकड़ो, देखो वहां पे। सॉरी। तुमको ऐसे ही लगता होगा ना कि तुम्हारे भैया की गर्लफ्रेंड कितनी चीप है, ड्रिंक करके कभी इधर कभी उधर कहीं भी पड़ जाती है। अब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? अब थोड़ा बुरा लगता है कि भैया आपको टाइम नहीं दे पाते। ओह, टाइम नहीं दे पाते? तुमने देखा नहीं पार्टी में इतना सारा टाइम दिया तुम्हारे भैया ने मुझे। तुम्हें पता है, कॉलेज में सब कहते थे कि वाओ, विवेक की गर्लफ्रेंड, प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड, सेट एकदम सब। और वो ट्रॉफी बॉयफ्रेंड,
तुम्हें पता है ट्रॉफी बॉयफ्रेंड क्या होता है? क्या हुआ? पायल मैं चल रहा हूँ। अरे सुनो ना, 5 मिनट रुक नहीं सकते हो? नहीं पायल। क्यों? आओ ना, चलो। तुम्हें पता है, मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। I mean, विवेक के आने के पहले भी मैं अकेली थी, लेकिन उसके आने के बाद तो मैं और भी लोनली फील करती हूँ। अजीब होता है ना, अकेले रहकर अकेला रहना ठीक लगता है, लेकिन किसी के साथ रह के भी जब अकेला फील करते हो ना, तो बैंड बज जाती है। तुमने कभी इतना लोनली फील किया है? मैं तो बचपन से ही अकेला रहा हूँ। पहले पापा छोड़ के चले गए और फिर माँ कार एक्सीडेंट में चली गई। तब मेरे पास कोई नहीं था। तब मुझे बिट्टू भैया मिले। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में, और वही मेरे मेंटोर थे और आज भी हैं। पायल, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। शशांक, सुनो ना, लास्ट 5 मिनट्स प्लीज। पायल प्लीज तुम सो जाओ। अरे शशांक, शशांक रुको, वेट 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 वेट। एक बात पूछूं? तुम विवेक को पार्टी में क्यों लेके आए थे और मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ बोला? वो तो मैंने कैंपस की पार्टी नहीं देखी थी, इसलिए। कैंपस की पार्टी अटेंड करनी थी या मुझे खुश करना था? पायल, एक मिनट। बाय। लगती है छोटे फोन उठाने में। अपनी मैडम को घर छोड़ दिया या फिर कहीं उसने पीने में ड्रामे करे होंगे? नहीं भैया, मैंने छोड़ दिया उनको और अब तक तो वो सो भी गई होंगी। चल गुड। अच्छा सुन, कल सुबह 10 बजे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मिल जाना, मीटिंग है। लेट हुआ तो सामान अपना पैक करके मेरठ निकल जाना। हाँ भैया, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। शशांक के अंदर सडनली कुछ नई फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। सम फीलिंग्स दैट ही हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। एंड कहीं ना कहीं उसे पायल के साथ रहना, पायल की कंपनी पसंद आने लगी। लेकिन शशांक ये बात भुला ही नहीं पा रहा था कि पायल उसके बिट्टू भैया की गर्लफ्रेंड है। वो बिट्टू भैया जिनकी वो बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं। सो छोटे, कांग्रेचुलेशंस, तेरा एडमिशन हो गया। हाय गाइस। कहा था ना, तेरा भाई तेरा एडमिशन करा देगा। एंड तू हॉस्टल की चिंता मत कर, उसका जुगाड़ मैं करा दूंगा। थैंक यू भैया, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। तू सिर्फ थैंक यू बोलता है। आई मस्ट टेल यू समथिंग, ये जो तेरा एडमिशन हुआ है ना, ये तेरे मेरिट के बेसिस पे हुआ है, इसमें मैंने कुछ नहीं करा। एंड एक बात बता, तूने इतनी बार मेरी प्रॉक्सी लगाई है पायल के आगे, क्या मैंने तुझे एक भी बार थैंक यू बोला? भैया मुझे लगता है कि
आपको एक बार पायल से बात करनी चाहिए। कल वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तू पायल की चिंता मत कर, वो ऑन एंड ऑफ रोज अपसेट होती है, सो इट्स ओके। फिर भी एक बार आप बात तो कर सकते हैं ना। शशांक, फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, वार्डन इंपॉर्टेंट, एंड वार्डन बहुत टेढ़ी चीज है। सो तेरा एक एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो तेरे भाई की इज्जत। अरे हाँ, वो मुझे एक दो डॉक्यूमेंट्स एड्रेस करवाना है, वो कहाँ कराऊँ? अब याद आ रहा है, रुक मैं करवा दूंगी। एक मिनट। क्या एक करना मिनट, है? एक मिनट। पायल, हाँ ग्रेट। तुम एक्चुअली सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अटेस्ट करवा दो एंड मेरे को थोड़ा काम है, थोड़ी देर में मिलता हूँ। यस यस, नो सब कुछ करा के मुझे कॉल कर। पायल छोड़ो। आदि, लिसन, तुमने 10th और 12th में टॉप किया है क्या? प्लीज ना, दे दो मुझे। गुड, तुम तो बड़े सीक्रेटिव निकले यार। पायल प्लीज। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी हेल्प तो कर रही हूँ। पायल इट्स ओके, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। बाय। चल बाय बाय, आई जस्ट बी बैक। शशांक, ओए कॉफी का बिल आ रहा है, याद है ना शर्त तुझे? हाँ हाँ, पिला दूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। अरे कुछ बात तो करो। ओए क्या कर रहा है बता। शशांक, शशांक, हेलो, हाय हाय हाय, हाय विवेक, हाउ आर यू? हाय। ठीक है, लेकर आ जाना, हाथ मिलाने में शर्म आ रही है। पूजा, पायल नहीं है क्या? पता नहीं उससे क्या हुआ, आज वो कॉलेज ही नहीं आई। पायल, क्या हुआ? फिर से? लास्ट वीक भी यही हुआ था पायल। मैंने तुम्हें बोला था ना अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। एनीवेज, एक गोली खा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ भैया? पायल की तबीयत खराब है क्या? अरे कुछ नहीं यार, हर हफ्ते का ड्रामा है। दवाई खाएगी ठीक हो जाएगी। भैया मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ। दरवाजा खुला है। भेज दिया दवाई लेके।
कितने दिन से है बुखार? 2 दिन। 2 दिन से? और तुमने किसी को बताया नहीं? बताया था विवेक को। क्लियरली उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वैसे तुम्हें क्या हो गया आज? तुम्हें भी बुखार आया क्या? तुम आज अपने भाई की साइड नहीं ले रहे, उसे डिफेंड नहीं कर रहे हो? उसके फेवर्स की लिस्ट खत्म हो गई क्या तुम्हारे पास? शशांक प्लीज, इतने दिन से मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ और तुम मुझसे दूर जा रहे हो। पायल, बच्चों की तरह जिद करना बंद करो। और मुझे भैया ने नहीं भेजा यहाँ, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ। क्यों आए हो? बिकॉज आई केयर फॉर यू। मुझे चिंता होती है तुम्हारी। नॉनसेंस। किसी को मेरी कोई चिंता नहीं और तुम्हें भी नहीं। तो ये फालतू का नाटक करना ना तुम बंद करो। शशांक प्लीज, शशांक मुझे शशांक! मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी और मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। और आज एकदम वैसे ही लग रहा है। पायल, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। कभी 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 कभी। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। क्या हुआ शशांक? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। पायल, तुम्हारी दवाइयाँ और खाना रखा है, तुम ले लेना। शशांक, 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 तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? पायल, मैं सब समझ चुका हूँ। वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। शशांक, एक बार मेरी बात तो सुन। शशांक, शशांक, अरे यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरा बर्थडे है और इतना मायूस चेहरा लेके खड़ी हो। ट्राई दिस। देख, मुझे नहीं पहनना है ये, प्लीज। अरे मेरा बर्थडे है, फॉर मी प्लीज। हैप्पी? वेरी हैप्पी एंड यू लुकिंग ब्यूटीफुल। बट हुआ क्या? कुछ नहीं। शशांक नहीं आया, वो कहाँ है? पता नहीं, वियर्ड कैरेक्टर है, होगा कहीं ना कहीं। आई डोंट नो, बोलते बोलते चुप हो जाता है। शशांक, शशांक, शशांक। पायल, शर्म आ रही है? मेरा बर्थडे और तू उधर कोने में छुप के बैठा हुआ है। शोर मचा यार, पार्टी कर। क्या हुआ है? लेट्स डू दिस, यू हैव टू। बता क्या पिएगा? भैया, मैं कुछ नहीं पीऊंगा और वैसे भी मैं खाना खा चुका हूँ। Dude, what are you doing here? पार्टी तो वहाँ चल रही है, चलो। एक सेकेंड, इसका ध्यान रखना। ड्रिंक समथिंग यार। लेट्स गो, लेट्स गो। How are you?
गाइस लेट्स कट द केक। और उससे पहले एक ग्रुप फोटो। कम एंड क्लोजर गाइस। भैया लाइए ना, मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से ठीक से नहीं आई। अच्छे से लियो। हाँ शशांक, I can't pretend anymore. पायल पास मत आओ मेरे प्लीज। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ? वैसे भी तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते। उस दिन घर पे भी कुछ फील नहीं कर रहे थे और आज भी कुछ नहीं कर रहे हो। पायल गलती हो गई थी मुझसे। वो गलती नहीं थी शशांक, वो हम दोनों की फीलिंग्स थी। तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ठीक है, पर तुम अपनी फीलिंग्स की तो रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करता हूँ पायल तुम्हारी, इसीलिए। तुम उस दिन पार्टी में मुझे खुश करने के लिए विवेक को लेके आए। उस दिन मैं बीमार थी, विवेक मुझे देखने भी नहीं आया और तुम मेरा ध्यान रखने आए। वो सब ऐसे ही। कहा ना पायल गलती हो गई थी मुझसे। तुम्हारे लिए सब कुछ एक गलती है क्या? हाँ, क्योंकि ये सब कुछ गलत है। शशांक, वो गलत नहीं है। जो हम फील करते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता है, पर जो हम फीलिंग्स छुपा रहे हैं ना वो गलत है। वो मेरे भैया हैं और मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ ना उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ, और मैं उन्हीं के साथ नहीं। पायल मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उन्होंने तुम्हारी हेल्प किया ना, तो उन्हें थैंक यू बोलो, उनकी रिस्पेक्ट करो, लाइफ टाइम उनका एहसान मानो यार। बट यू कांट हाइड योर फीलिंग्स लाइक दिस। पायल मैं उन्हें चीट नहीं कर सकता और तुम्हारे और उनके बीच कभी नहीं आ सकता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कभी। लेकिन जिनके खुद के बीच कुछ है नहीं, उनके बीच तुम आ कैसे सकते हो शशांक? मैं विवेक को 2 साल से जानती हूँ, पर मैंने आज तक उसके लिए ऐसा कुछ फील ही नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। शशांक, आई लव यू। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, प्लीज। फाइन, अगर तुम में अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है ना, तो आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और हाँ, एक और बात, तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं अब विवेक के साथ नहीं रह सकती। I'm breaking up with Vivek. 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 पायल, विवेक, मुझे नहीं लगता हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। क्या हो गया? I mean, कल की दवाई का साइड इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ? पायल, is everything fine? क्या बात है? बात कुछ नहीं विवेक, इट्स जस्ट दैट मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का अब और नाटक नहीं कर सकती, प्लीज। एक मिनट, नाटक? नाटक ही तो है विवेक। हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहते का है, तो फिर रिलेशनशिप किस काम का? मोरोवर, मुझे लगता है अब हम दोनों को एक दूसरे से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, और हम दोनों एक दूसरे को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? प्लीज लेट्स जस्ट गेट डन विद दिस। बट पायल, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। भैया प्लीज। जरूर उसकी लाइफ में कोई आ गया होगा, वरना मुझे छोड़ के नहीं जाती, कॉलेज प्रेसिडेंट को छोड़। सॉरी भैया, दारू मैंने पी है, तूने नहीं। सॉरी नहीं, अपना फेवरेट लाइन बोलना। थैंक यू भैया। भैया आपका और पायल का ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, लेकिन भैया कब कैसे ये सब हो गया पता ही नहीं चला। मैंने बहुत कोशिश करी कि पायल के लिए अपनी फीलिंग्स छुपा के रखूं, लेकिन
कब से चल रहा है सब? मैंने पूछा कब से चल रहा है सब? विवेक, तुम अभी होश में नहीं हो, हम कल बात करेंगे प्लीज। नहीं पायल, हम आज बात करेंगे। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे छोड़ दोगे, और वो भी इसके लिए? पायल, मुझ में क्या कमी थी बोलो? विवेक, एक रिलेशनशिप में दो लोगों का होना जरूरी है। सारी चीज तुम पे शुरू होकर तुम पे खत्म नहीं हो सकती है। तुमने कभी सोचा है मुझे क्या चाहिए? अब तो देख लिया ना कि तुम्हें क्या चाहिए। यही प्लान था ना तुम दोनों का? विवेक आउट, प्लान एकम्प्लिश्ड। ऑडियंस तालियां, तालियां, है ना? शट अप विवेक, पागल हो गए हो क्या? कुछ भी क्या बोल रहे हो? मैं पागल हो गया या तुम दोनों पागल हो गए हो? बोलते पायल कि तुम दोनों को प्यार हो गया। I don't want to talk to you. Cannot leave the topic and go away like this. पायल से दूर हटिया। इतना बड़ा हो गया है कि मेरा हाथ रोकेगा? हाँ भैया, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो शायद मैं ये हाथ उठा भी देता। मैं आज तक आपकी रिस्पेक्ट करता आया हूं, लेकिन आज आपने वो सारी रिस्पेक्ट खो दी एक लड़की पे हाथ उठा के। और हाँ भैया, ये बात भी सच है कि मैं पायल से प्यार करता आई लव her. प्यार तो बस हो गया तो हो गया। अब तो बस मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से जा सकता हूं। अगर मैं आप दोनों की लाइफ में नहीं आया होता ना तो शायद ये सब होता ही नहीं। आई एम लिविंग फॉरएवर। और हाँ भैया, आपने कभी पायल से प्यार नहीं किया, कभी उसको खुश नहीं रखा। हो सके तो आप पायल को खुश रखना। आप खुश हो गए ना तुम? जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा था कि ये सब हो रहा है ना, वो तो सब छोड़ के चला गया। सारा ब्लेम भी उसने अपने सर पे ले लिया। विवेक, एक सेकंड अपने गुस्से को कंट्रोल करो और इस सिचुएशन को समझो प्लीज। वो जानबूझ के नहीं आया था मेरे पास, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है तुम्हारी। राइट, रिस्पेक्ट। अगर वो मेरी रिस्पेक्ट करता होता ना तो कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता। एक सेकंड, हमने ये सब कुछ प्लान नहीं किया था। हम दोनों का कोई मिशन नहीं था कि तुम्हें आके चीट करे या हर्ट करे। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस सब के बावजूद भी ना उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र थी। वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे ट्रीट करता था जैसे पता नहीं उसने क्या कर लिया, जस्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू हर्ट यू। हम दोनों के बीच में कभी प्यार था ही नहीं। अच्छा, ये भी सुनने को बाकी रह गया। विवेक, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कब था? तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैं क्या फील करती हूँ? मैं कब खुश हूँ, कब सैड हूँ, कब बीमार हूँ, कब कहाँ मरी पड़ी हूँ? तुमने कभी जाना है? विवेक, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी चीज पसंद है, मुझे क्या पहनना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है। अब श्योर तुम्हें कुछ नहीं पता होगा क्योंकि तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। विवेक, अंडरस्टैंड, तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, तुम्हें अब भी अगर ऐसे लगता है कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसके लिए शशांक रिस्पॉन्सिबल है, तो जाओ और उसे 4 थप्पड़ मार लो। हम श्योर वो तुम्हारे लिए ये भी सह लेगा। आज भी अपनी परछाई से इतना दूर भाग रहे हो?
और कितनी दूर भागोगे? ओए छोटे, चुपचाप वहीं पे खड़ा रहे जहां पे खड़ा है। तुझे बचपन से इतना सपोर्ट किया, तुझे कॉलेज में एडमिशन कराया, और तू ये सब कुछ छोड़ के चला जाएगा? तुझे बिट्टू भैया कुछ भी नहीं बोलेंगे? अबे तुझे पता है, मुझे लगता था कि गर्लफ्रेंड सरदर्द है, और एक्चुअली सही है, तेरे बिट्टू भैया से ना हो पाएगा। तो ये सरदर्द तू रख, और ठीक ही तो है ना, क्योंकि सच्चा प्यार तूने किया है, एंड यू डिजर्व इट। ख्याल रखना इसका। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ऑफिशियली एटलीस्ट आई लव यू तो बोल दो। इवेंचुअली शशांक और पायल दोनों एक तो हो गए, लेकिन ये सिचुएशंस होती है ना, ये थोड़ी ऑकवर्ड जरूर होती है, बट इन द लॉन्ग रन दी सिचुएशंस आर बेटर। अगर वो दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स अपने अंदर छुपा के रखते या दबा कर रखते और अपनी जिंदगी में अलग अलग आगे बढ़ जाते, तो जिंदगी में आगे चल के उन्हें जो रिग्रेट होता ना, वो रिग्रेट अनबेरेबल होता है। और मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी पछताने से अच्छा है ये थोड़ी देर की डिफिकल्टी सहल। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग इन लव गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।